welcome back to my channel. I'll be shooting a week in my life, basically मेरी university life. So let's get started. अभी ready हो रही हूँ and today is Monday. गाइस अभी मैं पार्किंग लॉट में हूँ एंड धूप आई है आज, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, धूप है बट पता नहीं चल रहा है धूप। तो ग्लव्स पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, कॉलेज चलते हैं। गाइज आई एम डन फॉर टुडे, कॉलेज से आ गई हूँ एंड लेट मी टेल यू कि मैं वो टिफ़िन लेके गई थी बट मैं लिटरली कुछ खा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला क्लास की। देन रील शूट करना पड़ा मुझे कॉलेज के इवेंट के लिए, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सो जैसे कॉलेज गई थी वैसे ही वापस आना पड़ा मुझे, वो अलग बात है। लेट्स गेट चेंज्ड नाउ। गाइस मुझे लगा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करते करते मैं देख लेती हूँ कि संडे को जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है उस पर मतलब रीच कैसी जा रही है उसकी, उसके कमेंट्स कैसे हैं। एंड लिटरली आई रियली लव यू ऑल, क्योंकि भाई उस वीडियो को पोस्ट किए हुए अभी तक 24 आवर्स नहीं हुए हैं, इट्स लाइक ओनली 18 आवर्स हो गए एंड उसमें 200 से ज़्यादा व्यूज़ है। मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। गाइस अभी मैं बैठी हूँ अपना असाइनमेंट करने के लिए। ये है मेरा जो टॉक्सिकोलॉजी का पहला असाइनमेंट है वो हमें मिला है एंड वो बेसिकली है कि हमें एक केस स्टडी लिखना है टॉक्सिकोलॉजी बेस्ड। इंडिया का केस होना चाहिए एंड इट शुड बी ए फेमस वन। तो मैंने ये केस लिया है, शैरन राज मर्डर केस, जो बेसिकली 2022 में हुआ था। जो लड़का था उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था बिकॉज ऑफ पॉइजन, और इसमें जो पॉइजन आई थिंक उस लड़के और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दे वर इन लव विद ईच अदर। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो लड़की थी ग्रीष्मा आई थिंक, या उसने उसको पॉइजन दिया था जो बेसिकली एक हर्बिसाइड होता है, जो हर्ब्स वगैरह होता है उसको मारने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है। तो मैंने लिटरली उस केस का फाइल ढूंढा, जाके अलग अलग वेबसाइट पे जाके उस केस का फाइल ढूंढा है एंड मैंने वो पूरी केस फाइल, आज मैं कॉलेज जाने से पहले मैं सुबह बैठ के यही कर रही थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत मतलब अच्छा लगा ये केस पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग है केस। बट ऑफ कोर्स जिनके साथ हुआ है उनके लिए बुरा लगा, वो उस लड़के के लिए स्पेशली मुझे बुरा लगा।
So guys, I'm ready for college. This is the fit I'm wearing. Jeans and this sweatshirt. बाहर दिखने में लग रही है कि धूप है, बट जब मैं नीचे जाऊंगी तो बहुत ठंडी हवा चल रही होगी. द वेदर इज़ वेरी कंफ्यूजिंग हियर. तो या अभी बैग पैक कर लेते हैं. तो आज बेसिकली मेरी 3 क्लासेस है. 3 क्लासेस में से एक तो मेरी लैब है. आई हैव माई बैलिस्टिक्स लैब टुडे. सो आई एम टेकिंग दिस बैलिस्टिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक. वी गॉट 2 प्रैक्टिकल्स, तो उनको आई नीड टू चेक देम. पहले तुम ये देखो, टैलेंट भाई, मतलब खुद से इम्प्रेस हो जाती हूँ मैं. दिख रहा है टैलेंट? आई मीन मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी. आई हैव टॉक्सिकोलॉजी क्लास. तो येस, आई एम टेकिंग दिस नोटबुक एंड द असाइनमेंट कॉपी. ओडोंटोलॉजी क्लास, वो 2 घंटे की क्लास है. सो आई एम टेकिंग दिस नोटबुक. और कुछ बचा है क्या? नो, इट्स डन. गाइस, मैं अपना मंगलसूत्र पहनना भूल गई थी. इसके बिना तो वो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड्स. तो या मंगलसूत्र डन. फाइनली आई एम रेडी. बाल बांध लेते हैं क्योंकि गाड़ी चलाने में नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है. दस मिनट में क्लास स्टार्ट होगी. मैं लैब एंटर कर चुकी. तक कोई नहीं आया है. आई एम फर्स्ट वन इन द क्लास एंड जल्दी से बैठ जाते. मुझे लगा मैं लेट हूँ, नहीं, सब लेट है मुझे छोड़ के. गाइस, क्लासेस काम सारा ख़त्म हो गया है. गाइस, आई एम बैक फ्रॉम कॉलेज और इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना ये दिन भाई. अभी ऐसा लग रहा है डायरेक्ट बेड पे लेट जाओ, बट मेरी बेड की हालत देखो. यहाँ पे बेड टेबल है, बेड टेबल रखा हुआ है, सारा सामान है इधर. एंड यार सोच रही हूँ क्या करूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ. उसके बाद फिर अपना असाइनमेंट भी करना है, प्रैक्टिकल लिखना है. यार, सो लेट मी चेंज नाउ. आई हैव चेंज्ड. तो अभी मैं अपना रूम थोड़ा सा, आई मीन अपना बेड ठीक कर लेती हूँ एंड देन लेट्स गो टू स्लीप. गाइस, अभी मैंने बाहर धूप तो है वैसे, बट जब हम बाहर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो धूप है ना, ये बस दिखाने के लिए है. वैसे बहुत ज़्यादा हवा चल रही होगी. तो या नहाने के बाद आई ड्रेस्ड अप एंड मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो उनको भी सुखा दिया है. तो लेट्स गेट रेडी फॉर कॉलेज. और मैं शायद आपको कॉलेज जाके मिलूँगी. बेचारी डांस करने जा रही है. यस, देखना पड़ेगा. सो दिस इज़ फ्राइडे और आज हमारे कॉलेज में एक इवेंट है एंड आई एम रेडी फॉर दैट. रूम की हालत पे मत जाना क्योंकि इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी वगैरह करनी पड़ी, तो इसलिए मेरे रूम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है. तो लेट्स गो टू कॉलेज नाउ. एंड ज़्यादातर टाइम मेरा फ़ोन सबमिटेड रहेगा क्योंकि
हमारा कंपटीशन है तो उस टाइम पे फ़ोन हमें नहीं दिया जाता है। तो लेट्स गो टू कॉलेज, बाय। हाथों में लगा के उसे आउट किया। प्रिटी प्रिटी, सुंदर सुंदर। हम फोटोग्राफी करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये इसकी फोटोग्राफी करेगी यार, मैं क्राइम सीन। हमारा क्राइम सीन फोटोग्राफर इज हियर। यस गाइस, आती नहीं कुछ भी, फिर भी चलेगा। क्राइम सीन एनालिस्ट आदित्य चिनू, इसीलिए इसके कार्ड में मेरा नाम, मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो कॉल मी अगर ये गुम गई करूँ तो सब काइफा को। नहीं, अगर ये गुम गई हमारा क्राइम सीन फोटोग्राफर, तो कॉल मी। अरे हर चीज़ पे इसको ही कॉल करना है, ये गार्जियन है। इसे ना एक टीम्स 30-35 50+ रजिस्ट्रेशन बोला मैम ने तो। बैक ऑर्डर हो गए क्योंकि अपना नंबर 27 है। मज़ेदार चीज़। गाइस प्रिंट आउट हो गया है हमारा और अभी हम कहाँ जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, बैग ऑडिटोरियम में रखवा दिए सीधा। ठीक है, अभी हम ऑडी जा रहे हैं। वहाँ पे एक लेक्चर है, गेस्ट लेक्चर अटेंड करना है हम लोगों को। आदर्श सर का ही तो है वो, डिजिटल ऑटोप्सी उसने बताया। अभी तक ये बीपी प्रेजेंटिंग द क्राइम सीन फोटोग्राफर, पता नहीं आती नहीं है फोटोग्राफी, पर भी फोटोग्राफर बना दिया देखो। क्राइम सीन एनालिस्ट। and few words of wisdom for you people as a student. So, जाएगी। हर एक क्राइम सीन पे एक फैकल्टी मेंबर वहाँ पे असाइन किया गया है। आपके पास ओवरऑल 30 मिनट्स है, वहाँ पे आपको स्केचिंग करनी है या फिर कुछ भी करना है, मेजरमेंट्स करनी है, फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं। आपके पास ओवरऑल 30। यहाँ पे आपके पास वहाँ पे नीतू मैम है और सर में उनको आपको रिपोर्ट करना है। आपका एनवलप उनके पास सबमिट होगा। स्केच आर्टिस्ट के पास और फोटोग्राफर के पास 10 मिनट्स और रहेंगे। स्केच आर्टिस्ट ऑडिटोरियम में वापस आएगा, अपनी स्केचिंग कंप्लीट करेगा। उसी टाइम पे आपका फोटोग्राफर स्टेशनरी शॉप पे जाएगा, अपने जो भी आपने फोटोग्राफी की है उसका एक कोलाज बना के आप हमें हार्ड कॉपी में कलर्ड फॉर्म में सबमिट करेंगे। ओवरऑल आपके पास 40 मिनट्स हैं, बट विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू रिपोर्ट बैक इन ऑडिटोरियम। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा ही है। कांच का टुकड़ा है, ग्लास फ्रैगमेंट। गाइस आई एम बैक होम। लाइक सारा जो क्राइम सीन था ना, सबसे जो डिफ़िकल्ट वाला क्राइम सीन था वो हमें मिला था। उसमें बेसिकली 2 क्राइम सीन्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड लाइक इतना डिफ़िकल्ट क्राइम सीन हमें आधे घंटे में सारा सब कुछ करना था। हमने कर दिया, रात को या फिर सुबह तक पता चलेगा कि हम नेक्स्ट राउंड में पहुँचे हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड।